वेलकम टू टारगेट पीडीएफ। आज का टॉपिक है इंटरनेट एंड ईमेल। तो इस वीडियो हम देखेंगे इंटरनेट के बारे में और ईमेल के बारे में, और ईमेल के कुछ प्रोटोकॉल्स होंगे जिनको हम समझेंगे। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका देख लीजिए तो एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपी पुलिस, इन सब में ये टॉपिक इंक्लूडेड है, सब में आएगा इसमें से क्वेश्चन। तो आप इसमें से जो भी तैयारी करते हो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इंटरनेट क्या है? द इंटरनेट इज़ अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स दैट कम्युनिकेट यूजिंग टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स सूट। तो सबसे पहले तो प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल होता है। सेट ऑफ रूल। कोई भी सर्विस होती है बिना रूल के नहीं चलती है। तो इंटरनेट पे कोई भी सर्विस अगर आप यूज़ करते हैं तो उसका एक जो है क्या होगा? प्रोटोकॉल होगा। तो और इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट में सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि अगर दो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड जब तक नहीं रहेंगे तब तक वो डेटा को शेयर नहीं कर सकते हैं। तो कनेक्शन आपका दो तरह का होता है, एक होता है वायर्ड, एक होता है वायरलेस। तो कनेक्शन चाहे वायर्ड हो या फिर वायरलेस, जब दो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं तो वो क्या कर सकते हैं? डेटा शेयर कर सकते हैं, डेटा शेयर कर सकते हैं। तो बस अब ऐसे ही कंप्यूटर्स का नेटवर्क बनते बनते जो वर्ल्ड वाइड यानी कि ऑल ओवर द कंट्री जो एक बड़ा सा नेटवर्क बनता है छोटे छोटे नेटवर्क का, वो हमारा क्या होता है? इंटरनेट होता है। और यहाँ पर ये डेटा शेयर करने का काम करता है। हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट में देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं। कुछ जो है टाइमलाइन है। जैसे 1969 में ARPANET जो पहला नेटवर्क जो है डेवलप किया गया था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के थ्रू। उन्होंने सबसे पहले क्या डेवलप किया था? ARPANET, जिसका फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये पहला नेटवर्क था। इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको याद रखिएगा। 1979 में टीसीपी एंड आईपी वेन सर्फ द्वारा जो है और बॉब कैन द्वारा डेवलप किया गया और इंट्रोड्यूस किया गया टीसीपी एंड आईपी। टीसीपी एंड आईपी पता है आपको, एक प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू जो है इंटरनेट पे फाइल्स, इंटरनेट पे डेटा ट्रांसमिशन होता है। तो ये जो टीसीपी एंड आईपी है ये इंटरनेट प्रोटोकॉल है। इंटरनेट इसी पर काम करता है बेसिकली। तो इंटरनेट में ये प्रोटोकॉल्स इसी बेस पर हमारा जो है डेटा डाउनलोड और अपलोड या कोई भी काम इंटरनेट पे जो आप करते हैं वो सारा यही प्रोटोकॉल कंट्रोल करता है उस चीज़ को। ठीक है। फिर आपका आता है 1983, जिसमें आपका टीसीपी एंड आईपी एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के रूप में इसको स्वीकार किया जाता है, अडॉप्ट किया जाता है। ठीक है। ये टाइमलाइन आपका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये पहला जो ARPANET है ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। और ये टीसीपी एंड आईपी किसने डेवलप किया था, किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये नाम याद रखना है और किस साल में। फिर आपका ये 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने WWW यानी वर्ल्ड वाइड जो नेटवर्क हम आज यूज़ करते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, ये इंट्रोड्यूस किया था टिम बर्नर्स-ली में। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 1991 में WWW बिकम्स पॉपुलर
पब्लिकली अवेलेबल, सबके लिए अवेलेबल हो जाता है हमारा www कब 1991 में, और 1995 में इंटरनेट सर्विस बिकम्स कमर्शियली अवेलेबल इन इंडिया। तो इंडिया में कमर्शियली 1995 में इंटरनेट पूरी तरह से तरीके से अवेलेबल हो जाता है। क्या है इंटरनेट का फीचर? ये ग्लोबल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, यानी वर्ल्ड वाइड किसी से कहीं से किसी कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं, डेटा ट्रांसमिशन कर सकते हैं, फास्ट कम्युनिकेशंस, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ऑनलाइन एजुकेशन, ई कॉमर्स, इंटरटेनमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल बैंकिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब क्या है? इंटरनेट सर्विसेज और फीचर्स हैं। एडवांटेज क्या है इसके? इंटरनेट कम्युनिकेशन, इंटरनेट यानी कि आप एक्सेस कर सकते हैं, इजी एक्सेस ऑफ टू इन्फॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं, रिमोट लर्निंग कर सकते हैं, ऑनलाइन गवर्नमेंट सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं, क्लाउड स्टोरेज यूज़ कर सकते हैं डेटा स्टोर करने के लिए। साथ साथ में इसकी जब एडवांटेज है तो कुछ न कुछ डिसएडवांटेज तो होगा ही, और इंटरनेट के तो बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं। साइबर क्राइम, तो डेटा आपका जब ऑनलाइन रहेगा तो जाहिर सी बात है कि क्राइम तो होना ही है, क्योंकि डेटा आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो साइबर क्राइम, वायरस, मालवेयर, प्राइवेसी इशू, फेक न्यूज़, इंटरनेट एडिक्शंस, डेटा थेफ्ट, तो ये सब के सब जो है डिसएडवांटेज हैं, जो कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं। जब तक ये एडवांटेज है तब तक ये डिसएडवांटेज तो रहेगा ही है। तो इससे बचने का बस यही है कि प्रिकॉशंस यानी कि सावधानियाँ रखें। इंटरनेट सर्विसेज में क्या क्या मिलती हैं सर्विसेज? वर्ल्ड वाइड वेब एक्सेस मिलता है, यानी इंटरनेट मिलता है आपको। ईमेल सर्विस मिलता है, यानी ईमेल सेंड और रिसीव कर सकते हैं। एफटीपी फाइल ट्रांसफ़र की सर्विस मिल जाती है आपको। रिमोट लॉगिन टेलनेट का जो है आपको मिल जाता है। टेलीकम्युनिकेशंस की सर्विस मिल जाती है आपको, रिमोट लॉगिन का मिल जाता है आपको। फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, सोशल नेटवर्किंग, क्लाउड, फिर ई कॉमर्स, ऑनलाइन बैंकिंग, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो वॉइस ओवर मतलब कि आप जो फ़ोन पे बात करते हैं, इस तरह का जो है सर्विस भी अवेलेबल है। टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शंस, कौन कौन से इंटरनेट कनेक्शन होते हैं? एक तो डायल अप कनेक्शन होता है, DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, केबल इंटरनेट, फाइबर ऑप्टिक्स, फिर ब्रॉडबैंड, वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी हो गया। और यहाँ पर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन मैंने बताया आपको ही। और फिर इसके बाद जो है मोबाइल डेटा, 3G 4G 5G, सैटेलाइट इंटरनेट, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सर्विस में मिलती हैं। अभी थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? इज़ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड वेब पेज एक्सेस थ्रू द इंटरनेट यूजिंग वेब ब्राउज़र। तो ये क्या है? एक कलेक्शन ऑफ वेब पेज हैं। वेब पेज मतलब एक पेज जो वेबसाइट का होता है उसे वेब पेज कहते हैं, ठीक है। और मल्टीपल कनेक्शंस होंगे, मल्टीपल पेज होंगे तो वो हमारा वेबसाइट्स हो जाता है। और ये पूरी वेबसाइट किसके द्वारा एक्सेस की जा सकती है? www के दौरान। और इसमें इस सर्विस को यूज़ करने के लिए आपके पास वेब ब्राउज़र होना चाहिए। मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, इस तरीके से आपके पास क्या होना चाहिए? ब्राउज़र चाहिए होता है। वेबसाइट्स क्या होती हैं? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेज स्टोर्ड ऑन अ वेब सर्वर। तो वेब सर्वर जो इंटरनेट सर्वर होता है उस पर वेबसाइट्स के पेज बना करके हम क्या करते हैं? उसको अपलोड करते हैं और यही लोग एक्सेस कर सकते हैं, तो वेबसाइट ओपन होती है। वेब ब्राउज़र क्या होता है? वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? एक एप्लीकेशन होता है जो इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करता है। इंटरनेट सर्विसेज जो है, एक्सेस नहीं कहेंगे, इंटरनेट सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। यानी ब्राउज़र के थ्रू आप इंटरनेट की सर्विसेज एक्सेस कर सकते हैं। डेटा, इंफॉर्मेशन, सर्विसेज, ये सारी चीज़ें आपको बिना ब्राउज़र के नहीं होगा।
फिर गूगल क्रोम, मोजिल्ला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, सफारी, ओपेरा, ये सब क्या है? एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर है, यानी वेब ब्राउज़र। सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन हेल्प यूज़र फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो उसको एक्सेस करने के लिए, ईजिली एक्सेस करने के लिए, ईजिली सर्च करने के लिए क्या काम करता है? सर्च इंजन काम करता है। तो एक आपका बिंग हो गया और गूगल हो गया, तो ये सब क्या है? सर्च इंजन है जो पॉपुलर है। गूगल, बिंग, याहू, डक डक गो, ये सब सर्च इंजन है, आपको याद रखना है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है? यूनिफॉर्म, इंटरनेट पे कोई भी वेब पेज आप डालते हैं या कोई भी कंटेंट आप डालते हैं तो उसका एक एड्रेस होता है, एड्रेस, ह्यूमन रीडेबल एड्रेस होता है, और उसी एड्रेस को हम बोलते हैं URL। ये यूनिक होता है। क्या होता है? यूनिक होता है, यूनिक होता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लेकर बार बार पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा गया है ये, ठीक है। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जो है ये क्या है, इसका URL और टारगेट PDF का। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें ये URL हम यूज़ करेंगे तो सर्वर पे इसी नाम से एक फोल्डर जो है में सब फाइल्स स्टोर होंगी। जब आप इसको यूज़ करेंगे तो वो फाइल्स क्या होंगी, आपके कंप्यूटर पे डाउनलोड हो जाएंगी, शो होने लगेंगी। तो ये जो HTTPS देख रहे हैं आप, ये प्रोटोकॉल हो गया, ये वेब सर्वर हो गया, ठीक है। तो HTTP यहाँ पर S क्या है? प्रोटोकॉल है, किसके लिए? वेब पेज ट्रांसफ़र के लिए। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो वेब पेज के लिए, वेब पेज ट्रांसफ़र के लिए, अपलोड डाउनलोड के लिए हमारा क्या होता है? वेब पेज के लिए HTTPS होता है। प्रोटेक्टेड प्रोटोकॉल HTTPS यानी कि पार्ट्स ऑफ URL में क्या क्या होता है? प्रोटेक्टेड HTTPS, डोमेन नेम और पाथ। अब यहाँ पर जो ये पोर्शन है थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, ज़्यादा ध्यान देंगे थोड़ा करने का मतलब, ये आपका प्रोटोकॉल हो गया, ठीक है। ये पूरा जो है आपका क्या होगा? डोमेन हो, ये आपका वेबसाइट नेम हो गया, ये आपका क्या हो गया? डोमेन नेम हो गया, डोमेन नेम। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये बताता है पाथ, क्या इंडिकेट करता है? पाथ का, कि कहाँ पर वेबसाइट का ये पेज जो है स्टोर किया गया है। डोमेन नेम क्या होता है? ह्यूमन रीडेबल वेबसाइट्स नेम, ह्यूमन रीडेबल वेबसाइट्स नेम। तो वेबसाइट्स नेम मतलब जैसे अभी आप यहाँ देखे हैं कि .in लगा हुआ है, तो ये क्या है? ये डोमेन है। इसका एक्चुअल में जो कंप्यूटर में होता है ना, वो IP एड्रेस के रूप में होता है, IP एड्रेस के रूप में होता है। एक्चुअल में आपका जो URL यानी कि किसी भी कंटेंट का एड्रेस जो होता है ना, वो IP एड्रेस के रूप में होता है। जैसे 156.128.111, ये ऐसे IP एड्रेस के रूप में स्टोर होता है। तो एन IP एड्रेस इज ए यूनिक न्यूमेरिकल आइडेंटिफायर्स असाइन टू एवरी डिवाइसेस कनेक्टेड टू इंटरनेट। तो जब भी आप इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे, किसी भी डिवाइस से को लेकर कनेक्टेड होंगे, तो उसके पास क्या होगा? IP। बिना IP के वो कनेक्ट हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इंटरनेट पे जो उसका एड्रेस होता है वो IP होता है, और इसी IP को ह्यूमन रीडेबल बनाने के लिए हम डोमेन का यूज़ करते हैं। डोमेन का यूज़ किया जाता है ताकि इसे आसानी से याद किया जा सके। अगर नंबर होगा तो हर किसी के लिए आसानी नहीं होगी। दो तरह के IP होते हैं, एक IPv4 यानी कि IP इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, ये 32 बिट का होता है, एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है। ये आपका है। दूसरा जो है IPv6 128 बिट का, 128 बिट का, इसको याद रखिएगा, भूलना नहीं है भाई इसको। HTTP और HTTPS ये सिक्योर नहीं होता है, ठीक है, ये सिक्योर नहीं होता है, ये सिक्योर होता है। ये ज़रूरी है कि आपकी फाइल सिक्योर हो, उसके लिए आपका प्रोटोकॉल यूज़ होगा HTTP, ठीक है। ईमेल क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक नेम मतलब फुल फॉर्म है, बट आप मेल जानते ही होंगे
कि जो हम पोस्ट ऑफिस पे जा कर के हम मेल करते हैं लोगों को, मतलब चिट्ठी पत्री ये जो होता है लेटर, ये लिख कर के पोस्ट ऑफिस में डालते हैं तो वो हमारा डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही इसी चीज़ को इलेक्ट्रॉनिक कर दिया गया है, ईमेल कर दिया गया है। आप कुछ ईमेल सर्वर के थ्रू, जैसे मान लीजिए गूगल, gmail.com, yahoo.com, इन सर्विस प्रोवाइडर्स का यूज़ करेंगे और हम अपना मैसेज क्या कर सकते हैं, किसी इंडिविजुअल पर्सन को या मल्टीपल पर्सन को भेज सकते हैं। बीच में थर्ड पार्टी उसको इंटरफेयर नहीं कर सकती, इसलिए वो बहुत ही सिक्योर्ड होता है। ईमेल की हिस्ट्री क्या है जरा एक बार देख लेते हैं। इन्वेंटेड बाय रॉय टॉमलिंसन, बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉय टॉमलिंसन ने 1971 में ईमेल को डेवलप किया था और ऐट सिंबल इंट्रोड्यूस्ड द सिंबल ऐट सिंबल को इंट्रोड्यूस किया था। इस चीज़ को याद रखेंगे। एडवांटेज क्या है, फास्ट कम्युनिकेशंस, लो कॉस्ट, सेंड अटैचमेंट्स, ग्लोबल कम्युनिकेशंस, पेपरलेस, एक्सेसिबल एनी टाइम। तो ये सारे के सारे इसके फीचर्स हैं। लिमिटेशंस क्या हैं इसके, ईमेल के लिमिटेशंस क्या हैं, स्पैम, फिशिंग, वायरस अटैचमेंट, इंटरनेट रिक्वायर्ड, स्टोरेज लिमिट। तो स्टोरेज लिमिट होती है इसमें, आपको अगर ज़्यादा स्पेस चाहिए तो आपको परचेज करना पड़ता है, अगर ज़्यादा आपका ईमेल स्टोर होता है आ रहा है तो। इंटरनेट रिक्वायर्ड, तो दूसरी चीज़ इसमें इंटरनेट रिक्वायर्ड होता है, यानी कि इंटरनेट आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और वायरस थ्रू अटैचमेंट, यानी कि उसमें ईमेल आईडी में जब आप ईमेल क्रिएट करते हैं ना, तो उसमें एक जो है ऑप्शन दिया जाता है अटैचमेंट का। तो अटैचमेंट के थ्रू कोई फाइल अगर अपलोड करते हैं तो उसके साथ जो है वायरस फाइल भी पैच कर सकते हैं या कर देते हैं लोग। तो आप सब सेंड करेंगे तो जहाँ भी जाएगा वहाँ पे वो नुकसान पहुँचाएगा कंप्यूटर को, ईमेल को। पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस में क्या क्या होता है, एक तो यूज़र नेम होता है जो हम खुद अपनी तरफ से लिखते हैं, प्लस ऐट सिंबल होता है, फिर होस्ट नेम होता है। ठीक है, ये तीनों चीज़ देख लीजिए आप। ईमेल कंपोनेंट्स, तो इस ईमेल क्रिएट हो गया, अकाउंट लॉगिन कर लिया आपने, अब ईमेल क्रिएट करना है तो उसमें क्या क्या ऑप्शन होते हैं, ये ऑप्शन होता है और ये ऑप्शन होता है। तो 2 में क्या करते हैं, सेंडर, जिसको रिसीवर जिसके पास भेजना है उसका ईमेल डालते हैं। ठीक है, इसमें दूसरी कॉपी के लिए, और इसमें जो है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, मतलब एक दूसरे को देख ना सकें कि हाँ डेटा उनके पास भी गया है, ईमेल वहाँ पे भी गया है। सब्जेक्ट लिखते हैं इसलिए ताकि जो है इनबॉक्स में हमको उस ईमेल का मेन जो टाइटल है वो दिखाई दे, ताकि इम्पोर्टेंट लगे तो ओपन करें, अदरवाइज़ हम डिलीट कर दें। इसलिए ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सब्जेक्ट डालना जरूर चाहिए ईमेल सेंड करते समय। सीसी होता है कार्बन कॉपी, बीसीसी होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। रेसिपिएंट रिमेन हिडन फ्रॉम ईच अदर, तो ईच अदर मतलब कि इसमें जितने भी ईमेल डालेंगे आप, सीसी में मान लीजिए ईमेल 1 डाला, ईमेल 2 डाला, ईमेल 3 डाला, तो ये एक दूसरे से क्या रहते हैं, ये हिडन रहते हैं, मतलब एक दूसरे का ईमेल एड्रेस और सेम ईमेल इनके पास भी गया है, ये सब सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो ये होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, ईमेल प्रोटोकॉल्स, तो प्रोटोकॉल हर चीज़ के होते हैं, मैंने शुरू में ही बताया। तो ऐसे ही ईमेल के लिए कौन सा प्रोटोकॉल काम करेगा, तो देखो यहाँ पे SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये फुल फॉर्म है इसका पर्पज़ होता है सेंडिंग ईमेल्स। अगर आपको सेंड करना है, एग्ज़ाम में पूछता है ईमेल सेंड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होगा, तो आपका हो जाएगा SMTP। और रिसीव करने के लिए क्या होगा, POP3, यानी पोस्ट ऑफिस वर्जन 3। ठीक है, IMAP होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, रिसीविंग एंड सिंक्रोनाइजेशन। तो ये सिंक्रोनाइजेशन के लिए और मल्टीपल कंटेंट के लिए स्टोर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कौन सा प्रोटोकॉल, IMAP यूज़ करते हैं। पॉपुलर ईमेल सर्विसेज कौन कौन सी हैं, जीमेल, आउटलुक, याहू, प्रोटॉन मेल, जोहो मेल। तो ये सब क्या है, ईमेल सर्विसेज हैं जो आपको ईमेल की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ईमेल एटिक्वेट में क्या है,
यूज़ मीनिंगफुल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि जब सब्जेक्ट आप राइट करते हैं तो इनबॉक्स में बिना मैसेज ओपन किए आप देख सकते हैं कि कौन सा मैसेज इम्पोर्टेंट है, कौन सा नहीं, कौन का हमारे काम का है, कौन सा बेकार का है। तो वायरलेस राइट पोलाइटली, मतलब जो भी आप इसमें लिखेंगे, ईमेल करते हैं अगर, तो क्या किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो एक तो मीनिंगफुल सब्जेक्ट डालेंगे, दूसरा पोलाइटली का यूज़ करेंगे लैंग्वेज में हार्डनेस नहीं होनी चाहिए। अवॉइड कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर मतलब कि सारे लेटर अगर तुम जो है ऐसे कैपिटल में लिखते हो ना तो ये नेगेटिव सेंस जाता है, इसका मतलब स्कोल्डिंग यानी कि डांटना होता है, चिल्लाना होता है, गुस्से में होता है। तो कभी भी मैसेज कैपिटल लेटर में आप नहीं लिखेंगे। चेक ग्रामर, अटैच फाइल्स बिफोर सेंडिंग, इंड योर नेम, वेरीफाई रिसिपेंट, मतलब ये सारी चीज़ें, इस सभी चीज़ों का ध्यान देना होता है किसमें, ईमेल एटिक्वेट। तो इंटरनेट ईमेल यूज़ करना चाहते हैं तो इन सभी बातों का आप लोग ध्यान रखेंगे। स्पैम ईमेल, अनवांटेड ईमेल को स्पैम कहते हैं। फिशिंग मतलब कि एक फ्रॉडेंट एक्टिविटी है, इसमें पासवर्ड और OTPs वगैरह एक्सेस करने के लिए हम कुछ ईमेल लिंक वगैरह भेजते हैं, तो उसको फिशिंग कहते हैं। इंटरनेट सेफ्टी टिप्स, इंटरनेट अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, अगर पासवर्ड आपने क्रिएट किया है तो आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखिए। इनेबल 2 फैक्टर्स ऑथेंटिकेशन, 2FA जिसको कहते हैं, मोबाइल से भी वेरीफाई कर लो, ईमेल से भी वेरीफाई कर लो, ठीक है। तो ये 2 स्टेप जो है, केवल लॉगिन अगर पासवर्ड से होता है तो वो 2 स्टेप नहीं हुआ, पासवर्ड से लॉगिन हो जाए उसके बाद OTP से वेरीफाई भी होता है तो उसको हम बोलते हैं क्या, 2 स्टेप वेरिफिकेशन, ठीक है। अवॉइड सस्पिशियस लिंक्स, कोई भी लिंक अगर आपको ऐसा दिखता है ईमेल बॉक्स में कि सस्पिशियस है तो उसको आप अवॉइड करेंगे और डिलीट कर देंगे। अपडेट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, अगर आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है तो उसको आप हटा देंगे। वैसे विंडोज़ में MRT होता है, MRT आप इसको सर्च बॉक्स में यानी रन कमांड में इंटर करेंगे तो MRT, तो वो एक सॉफ्टवेयर खुल करके आएगा जो कि क्या है, एंटीवायरस है, कंप्यूटर विंडोज़ का जो फ्री वर्जन है, ठीक है। लॉग आउट फ्रॉम पब्लिक कंप्यूटर्स, लॉग आउट फ्रॉम किसी पब्लिक कंप्यूटर में अगर लॉगिन करते हैं तो वापस उसको लॉग आउट कर दीजिए। जैसे साइबर कैफ़े में गए हैं, कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करना है तो वहाँ पर लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद फिर आप उसको लेके बैठे हैं तो आपको जाहिर सी बात है अटैक होना ही होना है, ठीक है। यहाँ कुछ फुल फॉर्म्स दिए हुए हैं, सो ये इंपॉर्टेंट है, इनको देख लीजिए। www वर्ल्ड वाइड होता है, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTPS यानी सिक्योर्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, DNS डोमेन नेम सिस्टम, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फिर आपका आता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इसके बाद आपका आता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए, वन लाइनर में हैं, रिवीजन होने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, आपका एक शॉर्ट रिवीजन हो जाए। तो फादर ऑफ इंटरनेट विंस सर्फ को कहा जाता है। हालांकि इंटरनेट को गवर्न करने के लिए कोई सिंगल बॉडी नहीं है कि जो उसका ऑनर हो या फिर उसका मालिक, लेकिन यहाँ पर ओहदा दिया जाता है कि जब कोई यूनिक सर्विस अगर आप सर्च कर देते हैं, यूनिक चीज़ सर्च कर देते हैं इंटरनेट पे जिस पे पूरा इंटरनेट प्रभावित होता है, तो इसी वजह से नाम पड़ जाता है, कहते हैं फादर ऑफ इंटरनेट, ठीक है। अब जैसे चार्ल्स बेबेज ने बनाया था डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन, हालांकि वो कंप्यूटर नहीं था, वो पूरी तरह से मैकेनिकल था, तो वो उसकी वजह से चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। तो उनका इन्वेंशन जो है यूनिक था, बहुत ही यूनिक था, जिसके कॉन्सेप्ट पे आज के कंप्यूटर्स जो है काम करते हैं, तो इसी वजह से उनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। उसी तरीके से विंस सर्फ हैं, ठीक है। ऊपर मैंने बताया भी था कि इन्होंने जो है क्या सर्च किया था, TCP एंड IP, ठीक है, इसको याद रखना है। चूँकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरनेट में, तो इसीलिए इनको विंस सर्फ को फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है। अब वर्ल्ड वाइड वेब के फादर कौन है, टिम बर्नर्स ली। इंटरनेट
इन्वेंटर्स ऑफ ईमेल रॉय टॉमलिंसन, याद रखना है आपको। ईमेल सिंबल का ये है आपका @। HTTP इज मोर सिक्योर देन HTTP, ये सिक्योर नहीं होता है, ये सिक्योर होता है। SMTP क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल। और POP3 डाउनलोड ईमेल्स टू द डिवाइस। IMAP synchronizes email मैसेज ईमेल एक्सेस मल्टीपल सर्विसेज, आपका IMAP है। और IPv6 128 बिट का होता है। IPv4 कितने बिट का होता है? IPv4 याद रखो, ये बताया था मैंने, तो ये होता है 32 बिट। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, रिवीजन क्वेश्चंस आप देख लीजिए। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, तो आपका टिम बर्नर्स-ली। और फिर यहाँ पर विच प्रोटेक्टेड प्रोटोकॉल इज प्राइमरली यूज टू सेंड ईमेल, तो आपका SMTP, अभी मैंने बताया था आपको। फिर आपका व्हाट डज URL स्टैंड्स फॉर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फिर आपका विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स इनक्रिप्टेड वेब कम्युनिकेशंस, तो इनक्रिप्टेड वेब कम्युनिकेशन आपका HTTPS प्रोवाइड करता है। व्हाट वो इन्वेंटेड ईमेल्स, तो आपका ईमेल के लिए रॉय टॉमलिंसन, सभी आपको ऊपर बताया था मैंने। विच ईमेल फील्ड हाइड रिसिपेंट्स फ्रॉम अदर्स, तो हाइड है आपका BCC होता है। विच प्रोटोकॉल इज़ यूज टू ट्रांसफ़र फाइल्स ओवर इंटरनेट, तो ट्रांसफ़र फाइल करने के लिए आपका FTP होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम है। और विच ऑर्गेनाइजेशंस ओरिजिनली डेवलप्ड बाई ARPANET, किस कंपनी ने, तो ये आपका US डिफेंस ने किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सर्च इंजन, सर्च इंजन कौन सा है यहाँ पे, तो गूगल आपका सर्च इंजन है। व्हाट डज ISP स्टैंड्स फॉर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपका C करेक्ट हो जाएगा। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ये है, ये सही है, तो ए आपका सही हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहा आज का टोटल सभी इंटरनेट और ईमेल्स के बारे में कुछ जानकारी, और साथ में हमने कुछ प्रैक्टिस भी किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो इसमें कहीं अगर कोई दिक्कत लगती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, वीडियो देखने के लिए, और इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आपको वीडियोस मिलते रहें। धन्यवाद।